Hello and welcome to my channel Bify English for You. In the series of mastering adverbials, today we are going to master adjuncts of space. See, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीख रखा टाइप्स ऑफ adjuncts. यानी टाइप्स ऑफ adjuncts कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है. कौन कौन? आपका जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है आपका? Obligatory. सेकंड वन इज ऑप्शनल एंड थर्ड वन इज सेंटेंशियल. तो ये 3 क्या आपका टाइप्स है किसका? adjuncts का. तो आपका एडजंक्ट क्या है? एडजंक्ट आपका जो है वो फर्स्ट टाइप है किसका? एडवर्बियल्स का. टोटल कितना होता है? 4. कौन कौन होता है? एडजंक्ट, सबजंक्ट, कंजंक्ट एंड डिसजंक्ट. तो इस 4 में से हम लोग फर्स्ट वाले को मास्टर कर रहे हैं अभी, जिसमें सिर्फ हम लोग टाइप्स को पढ़ चुके हैं पहले, यानी एडजंक्ट कितने तरह का होता है. अब जो है सेमेंटिक रोल्स इसका जो होता है, 7 जो होता है सेमेंटिक रोल्स एडवर्बियल्स का, अब उसको मास्टर करना वन बाय वन. तो उसमें से आपका फर्स्ट वाला ये एडजंक्ट्स ऑफ स्पेस. आज इसको देखते हैं, फिर देखेंगे एडजंक्ट्स ऑफ टाइम. तो इसका सिमेंटिक रोल अब देखते हैं. इसमें जो है स्पेस एडजंक्ट जो है उसके बारे में देखते हैं डिटेल में. काफ़ी इजी है ये. सी, सबसे पहले आप देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्पेस एडजंक्ट्स फेवर एंड पोजीशन. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आपका 99% केसेस में आपका जो स्पेस एडजंक्ट होगा वो आप कहाँ रखोगे? उसको एंड पोजीशन में. देखो जितना भी येलो में है टोटल एंड में है, बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये इनिशियल पोजीशन पे और मिडिल में नहीं आ सकता. इसमें साफ लिखा हुआ एडजंक्ट फेवर एंड पोजीशन, मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है 99% केसेस में. अब कहाँ नहीं होता वो मैं बताऊंगा. अब देखो ये क्या लिखा हुआ है टोटल 1 to 5. ये आपका क्या टाइप्स है किसका? स्पेस एडजंक्ट्स का. ये सब टाइप्स है. ये 5 पोजीशन, पोजीशन के बाद सोर्स, डायरेक्शन, गोल, डिस्टेंस. ये 5 किस में आता है? स्पेस एडजंक्ट्स में आता है. अब आप बोलोगे ऐसा कैसे स्पेस एडजंक्ट्स में ये कैसे आ गया? पोजीशन, सोर्स, डायरेक्शन, गोल. ये जो स्पेस की बात हो रही है फिजिकल स्पेस जो है उससे जो कनेक्टेड जितना भी है वो टोटल जो है आपका स्पेस एडजंक्ट्स में ही आता है. जैसे पोजीशन हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या कैसे आप बताओ किसी का पोजीशन? तो स्पेस का तो सहारा लेना ही होगा. सोर्स में भी, डायरेक्शन में भी, गोल में भी, डिस्टेंस में भी, सभी में. ये सभी को किस में रखा गया है? स्पेस एडजंक्ट्स में. तो आपको इसमें याद रखनी है ये टाइप्स: पोजीशन, सोर्स, डायरेक्शन, गोल, डिस्टेंस. ये 5 क्या होता है? सब टाइप्स है किसका? स्पेस एडजंक्ट्स का. ठीक. अब मैंने कहा कि ये एंड पोजीशन को फेवर करता है 99% केसेस में. आप यहाँ देख सकते हो सभी में. ठीक. तो एक्सेप्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं. देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सोर्स एडजंक्ट्स कैन आल्सो बी इन इनिशियल पोजीशन एंड ओकेजनली इन मिडिल. मेरे बोलने का मतलब ये जो आपका सेकंड वाला है इसमें क्या है कि ओकेजनली जो है इसको आप स्टार्टिंग में भी रख सकते हो और बीच में आप जब रखोगे मिडल में, यानी कि एंड पोजीशन से पहले, तो वो कर सकते हो. कभी कभी स्पीकर यूज करता है ऐसे, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है. मैं दोनों एग्जांपल लिया हूँ, देख लो यहाँ. फ्रॉम लखनऊ यू कैंट ऑफन गेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स. शुरू में मैंने रख दिया. ये क्या आपका सोर्स है? फ्रॉम लखनऊ सोर्स बता रहा है. सोर्स होता है डेस्टिनेशन होता है. ठीक. सोर्स मतलब जहाँ से आप जाते हो, जहाँ पहुँचते हो वो क्या हो गया आपका? डेस्टिनेशन. तो यहाँ पर गोल जो आपका क्या है? डेस्टिनेशन. जहाँ तक पहुँचना है गोल, वो ये सोर्स है. तो ये 2 नंबर की बात हो रही है, सोर्स. तो ये दो एग्जाम्पल. अब कभी कभी इसको मिडल में भी रख सकते हो इस तरह से. यू कुड फ्रॉम दिल्ली गेट ए प्लेन टू पटना. तो आप इसको उठा के यहाँ भी रख दो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं. फ्रॉम दिल्ली यू कुड गेट ए प्लेन टू पटना, वो भी सही है. ठीक. तो आप इनिशियल में भी आ सकता है और मिडल में भी आ सकता है. कौन? सोर्स एडजंक्ट्स. अब देखो यहाँ पर पोजीशन एडजंक्ट्स. सोर्स तो 2 नंबर का है. ठीक है. पोजीशन वाला देखो क्या है. पोजीशन एडजंक्ट्स पर्टिकुलरली प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऑफन अपीयर इन इनिशियल पोजीशन. ठीक. अभी क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि आपका पोजीशन वाला एडजंक्ट जो होता है, अब मोस्टली वो जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस वाला होता है. अब देखो क्या क्या होता है एडवर्बियल, कैसे रियलाइज किया था उसको उसको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ. टोटल कितना है? 6 टाइप्स है. आप उसको देख लो, यानी फर्स्ट वीडियो एडवर्बियल फ्रेज जो है उसको आप देख लो. उससे ये पता चल जाएगा वो क्या क्या एलिमेंट्स है जो एडवर्बियल की तरह काम कर सकता है. ठीक. टोटल 6 है, आप देख लो उसको. तो इसमें क्या लिखा हुआ? पोजीशन एडजंक्ट्स.
Particularly, prepositional phrases often appear in initial position. देखो इसमें क्या लिखा हुआ, on the stage men were watching and in the body of the hall women were screaming. तो देखो इनिशियल पोजीशन पर रखा हुआ है, जबकि मैंने क्या कहा, फेवर एंड पोजीशन, बट ये दोनों क्या आपका एक्सेप्शन है, आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक, सोर्स एडजंक्ट्स एंड पोजीशन एडजंक्ट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे यूज हुआ है। सी द फर्स्ट वन, राहुल लिव्स इन अ कॉटेज। अब ये कौन सा है आपका स्पेस एडजंक्ट्स में कौन सा टाइप है, ये जो आपका क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, आप पोजीशन को लोकेशन नहीं बोल सकते हो, फर्स्ट वाला ये पोजीशन बता रहा है, लोकेशन नहीं बोल सकते हो। इन अ कॉटेज, शी केप्ट इट इन द सेफ, लोकेशन पोजीशन, आई पुट इट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल मतलब ये आपका क्या है, ये भी पोजीशन एक तरह से हो गया, पोजीशन नहीं, इसको क्या बोल सकते हो आप, पोजीशन डायरेक्शन गोल, पोजीशन बोल सकते हो, ऑन द टेबल लोकेशन बोलो, आई पुट इट ऑन द टेबल। ठीक, अब फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, द चिल्ड्रन वर रनिंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स द पार्क, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन टूवर्ड्स द पार्क, तो पार्क आपका गोल भी देखो इसमें डायरेक्शन ना, डायरेक्शन में आ गया। टू द स्विंग्स, ये क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन, फ्रॉम द स्कूल आपका ये क्या हो गया गोल, आई मीन सॉरी गोल, फ्रॉम ये क्या हो गया आपका स्टार्टिंग से आप जब चलते हो तो आपका क्या हो गया सोर्स हो गया, तो सोर्स डेस्टिनेशन दोनों आता है, इसमें पोजीशन भी आता है, डायरेक्शन भी आता है, डिस्टेंस भी आता है। देखो अब यहाँ क्या लिखा हो, फर्स्ट नोट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, noun phrases expressing a specific distance are often treated as direct object rather than adverbial। अब देखो क्या है ना, अब देखो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, वी ran the distance in record time, ये तो स्पेसिफिक टाइम है, द लगा हुआ है, तो अब इसमें क्या होता है कि आप इसको देखकर आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे यूज करोगे रन, व्हाट, हाउ मच, दोनों यूज कर रहे हो आप, दोनों से भी आंसर निकल रहा है यहाँ पर, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन ये हो जाता है कि स्टूडेंट ये सोचता है यार ये तो एडवर्बियल है, रन हाउ मच ये डिस्टेंस वाला है, ये एडजंक्ट्स ऑफ टाइम, ये एडजंक्ट्स ऑफ स्पेस में आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, जब यहाँ पे स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक डिस्टेंस हो, तो उस केस में मोस्टली इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाता है, यानी इसका पैसे भी बना सकते हो। वी रैन द डिस्टेंस इन रिकॉर्ड टाइम, ठीक, नाउन फ्रेज है द डिस्टेंस, बट यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, एडवर्बियल की तरह नहीं। अब देखो नेक्स्ट, वी रैन 3 miles इन 10 minutes, वी क्लाइम अ फर्दर 100 feet, ये दोनों क्या आपका, ये दोनों जो आपका, वी हैड इट अ फ्यू माइल्स एंड देन रेस्टेड, अ फ्यू माइल्स क्या डिस्टेंस, फॉर ये दोनों डिस्टेंस जो आपका वो नॉन स्पेसिफिक है, यानी डिस्टेंस जो होगा आपका दो तरह का होगा, एक स्पेसिफिक होगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 माइल 4 माइल, एक होगा नॉन स्पेसिफिक जैसे अ फ्यू माइल्स, फॉर ये सब क्या, देखो इसमें नाउन फ्रेज आपका ही है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, दोनों एक ही तरह से काम कर रहा है। ठीक, इसको भी आपको समझना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दे हैड ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे एंड वर एग्जॉस्टेड, नाउन फ्रेज है, एडवर्बियल की तरह काम कर रहा है, डिस्टेंस वाला है, नॉन स्पेसिफिक है, ए का यूज हुआ है। फॉर द नेक्स्ट 3 miles, अच्छा ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक, दे ट्रेवल, दे हैड ट्रेवल व्हाट, अब बोलोगे लॉन्ग विथ ऑब्जेक्ट की तरह, नहीं ऐसा नहीं है, नाउन फ्रेज बस ये कि आपका एडवर्बियल है, नॉन स्पेसिफिक है। फॉर द नेक्स्ट 3 miles द रोड हैड वेरी पुअर सरफेस मेकिंग स्पीड इम्पॉसिबल, अब देखो ये वाला आपका जो है ये कौन सा ये एडजंक्ट है आपका, सेंटेंशियल है, और जो है ये स्टार्टिंग में यूज हुआ था, स्टार्टिंग जो आप यूज करते हो इनिशियल पोजीशन पे, ऐसा तो मैंने कहा नहीं, इसमें मैंने क्या कहा एंड पोजीशन पर रखना है, बट आप इनिशियल पोजीशन पर भी रख सकते हो, किसमें, पोजीशन वाले केस में, पोजीशन वाले केस में क्या है आपका, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोजीशन वाले केस में क्या है, पोजीशन ये देखो यहाँ क्या लिखा, ऑफन अपीयर इन इनिशियल पोजीशन, बट पोजीशन वाले केस में है, बट यहाँ देखो क्या लिखा, यहाँ क्या है, देखो ये क्या, फॉर द नेक्स्ट 3 miles
ये डिस्टेंस वाला है फॉर द नेक्स्ट 3 माइल्स, तो इसको इनिशियल पर रखा गया है। तो इनिशियल पर कब होगा? एक ही केस में होगा अगर ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो तो, और एडवर्बियल की तरह काम कर रहा। तो फॉर द नेक्स्ट 3 माइल्स आपका क्या है? ये सेंटेंशियल है, सेंटेंशियल एडवर्बियल है एडजंक्ट, और उसमें से क्या है? ये उसमें से डिस्टेंस वाला है और ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो इस केस में ये आपका इनिशियल पोजीशन पे यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं नोट नंबर 2 क्या बोल रहा है। नोट नंबर 2 बोल रहा है टू एडजंक्ट्स कैन बी कोऑर्डिनेटेड इफ दे आर ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन एंड सेमांटिक क्लास। व्हाट डज इट मीन? देखो, जब कोऑर्डिनेशन होता है, हम लोग कोऑर्डिनेशन के रूल्स में क्या पढ़े आप पहले? हम लोगों ने पढ़ा, अगर एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ भी नाउन होना चाहिए, एक तरफ एडजेक्टिव है दूसरी तरफ एडजेक्टिव होना चाहिए, एक तरफ एक क्लॉज नाउन है दूसरी तरफ भी नाउन होना चाहिए, एक तरफ एडवर्ब क्लॉज है दूसरी तरफ एडवर्ब क्लॉज होना चाहिए, तब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पर भी सेम वही है, आपका कोऑर्डिनेशन तो होगा बट दोनों सेम होना चाहिए। मतलब क्या? आपका टोटल 5 है, आपका जो स्पेस एडजंक्ट टोटल 5 है, उसमें क्या होना चाहिए? 5 में अगर 2 को आप कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो दोनों सेम सेम होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी देखेंगे। सी द फर्स्ट वन, सोल्जर्स आर ऑन ग्राउंड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों क्या है? पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन के बीच कोऑर्डिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेशन हो गया यहाँ पर देखो, वी रैन अक्रॉस द फील्ड एंड पास द फार्म हाउस। दोनों क्या डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन वाले एडजंक्ट हैं। ठीक, अब देखते हैं थर्ड नंबर क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर बोल रहा है कि क्या कहा? मैंने कहा कि आप 2 एडजंक्ट्स को जो है स्पेस एडजंक्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हो जब वो एक ही ग्रामेटिकल फंक्शन का हो, सिमेंटिक रोल दोनों का सेम हो। मतलब कि पोजीशन वाला को साथ कर सकते हो कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन वाले को साथ कर सकते हो, दोनों तरफ डायरेक्शन हो, इस तरफ भी पोजीशन भी, इस तरफ भी, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये तो मैंने कहा भी, यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है जो ये वाला है, नोट नंबर 3, सोर्स एंड डायरेक्शन। सोर्स एंड डायरेक्शन एडजंक्ट्स एडमिट कोऑर्डिनेशन। आप इसमें कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, जबकि दोनों अलग अलग है, बट दोनों एडजंक्ट, ये स्पेस एडजंक्सी है, बस दोनों क्या है? अलग अलग है। टोटल 5 तरह का होता है, उसमें से सोर्स अलग है, डायरेक्शन अलग है, बट ये दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। सही है। फ्रॉम द कैपिटल, ये क्या आपका सोर्स है, एंड टूवर्ड्स द बॉर्डर, ये क्या आपका डायरेक्शन है। तो इस दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो एक्सेप्शन है, इसको आप अच्छे से देख लेना। सोर्स एंड डायरेक्शन एडजंक्ट्स एडमिट कोऑर्डिनेशन। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो इसमें क्या समझने वाली मेन बात है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। आपका जो मेन है इसमें आपको याद रखना ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्या आपका टाइप्स है? पोजीशन, सोर्स, डायरेक्शन, गोल, डिस्टेंस। ये 5 तरह का होता है क्या? स्पेस एडजंक्ट। और इसका जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? 99.9% केसेस में क्या होता है? एंड होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि ये सब जानने का क्या जरूरत है? एडजंक्ट्स ऑफ स्पेस अगर आप नहीं भी जानोगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन यहाँ पे सही है, वैलिड है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर जानना चाह रहे हो ग्रामर को, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सिर्फ जानना चाह रहे हो कि एडवर्बियल्स क्या होता है, तब तो आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ये भी जानना चाह रहे हो कि एडवर्बियल्स का टाइप्स कितना होता है, कैसे यूसेज है, उसका क्या क्या यूसेज है, सिमेंटिक रूल्स क्या है, टोटल चीज़ जानना चाहते हो आप एडवर्बियल्स को, तो आपको ये भी जानना चाहिए। ठीक है, तो सिमेंटिक रूल्स है। सिमेंटिक रूल्स जो है वो कितना 7 है एडवर्बियल्स का। उसमें से आपका फर्स्ट है एडजंक्ट्स ऑफ स्पेस। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एडजंक्ट्स ऑफ टाइम।